सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा है कि आप सभी आनंद से होंगे। पिछली वीडियो में हमने प्रिय प्रवास से संबंधित परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की थी। आज हम प्रिय प्रवास की कथावस्तु का अध्ययन करेंगे। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी का खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसमें 17 सर्ग हैं। सर्ग होता है यानी कि इसमें अध्याय कितने हैं, तो इसमें 17 अध्याय हैं। प्रिय प्रवास का आधार भागवत पुराण है। अब हम इसका सर्गों के अनुसार अध्ययन करेंगे। प्रथम सर्ग, यह सर्ग द्रुतवलंबी छंद से प्रारंभ होता है। द्रुतवलंबी छंद एक वर्णिक छंद होता है जिसमें प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं, जिसमें एक नगण, 2 भगण और एक रगण भी अनिवार्य होता है। इसमें संध्या काल का वर्णन किया गया है। कृष्ण अपने जब ग्वालों के साथ और सखाओं के साथ गायों को चराकर वन से वापस लौटते हैं तो उस दृश्य को देखने के लिए सभी वृंदावनवासी उमड़ पड़ते हैं। प्रथम सर्ग में इसी घटना का वर्णन किया गया है। प्रथम सर्ग की प्रथम पंक्तियां इस प्रकार हैं। दिवस का अवसान समीप था। दिवस किसका पर्यायवाची है? दिन का। तो दिन का अवसान होता है छिपना, यानी कि दिन का जो छिपना था वह समीप था। दिवस का अंतिम पहर चल रहा था। गगन था कुछ, गगन यानी कि आकाश, आकाश था कुछ लोहित हो चला। लोहित यानी कि लाल लाल रंग का आकाश हो गया था। जब सूर्य छिप जाता है, छिपने के समय आकाश का रंग लाल हो जाता है। तरु शिखा पर, तरु किसका पर्यायवाची है? वृक्ष का। तो वृक्षों की शिखा क्या होती है? चोटी। वृक्षों की शिखा पर थी अब राजती। वृक्षों की शिखा पर यानी कि वृक्षों की चोटी पर अब सुशोभित हो रही थी कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। कमलिनी यानी कि जो कमल के फूलों का समूह होता है, उनके कुल का जो प्रिय यानी कि कमल के फूलों को जो प्रिय है, वल्लभ का अर्थ होता है प्रिय, उसकी प्रभा यानी कि उसकी किरणें। जो कमल के फूलों का प्रिय है उसकी किरणें अब पेड़ों की चोटियों पर सुशोभित हो रही थी। तो प्रथम सर्ग में संध्या के समय का वर्णन किया गया है। द्वितीय सर्ग, द्वितीय सर्ग की कथावस्तु, इसका प्रारंभ भी द्रुतवलंबी छंद से ही होता है। इसका प्रारंभ रात्रि के आधे पहर बीत जाने पर होता है, यानी कि जब आधी रात्रि व्यतीत हो जाती है। दुर्देव द्वारा घोषणा होती है कि कृष्ण कल मथुरा चले जाएंगे। जब वहाँ पर वृंदावनवासियों को पता लगता है कि कृष्ण कल मथुरा जाएंगे, मथुरा क्यों चले जाएंगे? क्योंकि वहाँ पर कंस ने एक धनुष यज्ञ किया था जिसका बुलावा श्री कृष्ण के लिए भी भेजा था। द्वितीय सर्ग इन पंक्तियों से प्रारंभ होता है। गत हुई अब भी दिवघटी निशा, यानी कि बीत गई थी अब भी 2 पहर रात्रि के बीत गए थे। निशा रात्रि का पर्यायवाची है, तो रात्रि के 2 पहर अब बीत गए थे। तिमिर पूरित थी सब मेदिनी। तिमिर यानी कि अंधकार से पूरित, अंधकार से पूर्ण थी संपूर्ण। मेदिनी होता है पृथ्वी। संपूर्ण जो पृथ्वी थी वह अंधकार से पूर्ण थी। बहु विमुग्ध करी बंथी लशी, और जो वन था वह अनेक प्रकार से सभी को मुग्ध कर रहा था। गगन मंडल तारक मालिका, और जो आकाश मंडल था उसमें तारे ऐसे लग रहे थे मानो वे एक माला की तरह एक दूसरे से गुथे हुए हों। तो यहीं पर द्वितीय सर्ग की कथावस्तु हमारी समाप्त होती है। तृतीय सर्ग की अब बात करें तो तृतीय सर्ग का प्रारंभ भी द्रुतवलंबी छंद से ही होता है, लेकिन इसमें मालिनी छंद का भी प्रयोग किया गया है।
अब मालिनी छंद भी एक वर्णिक छंद होता है जिसके प्रत्येक चरण में 15 मात्राएं 15 वर्ण होते हैं, जिसमें 2 नगण 1 मगण और 2 यगण भी अनिवार्य होते हैं। इसका प्रारंभ रात के समय से ही होता है, जहाँ शिव सब कृष्ण के चले जाने को लेकर व्याकुल हैं। सभी परेशान हैं कि कृष्ण वहाँ से मथुरा चले गए और माता यशोदा और नंद बाबा व्याकुल है। माता यशोदा कृष्ण की कुशलता के लिए मनोतियाँ मांगती हैं। तृतीय सर्ग जिन पंक्तियों से प्रारंभ होता है वह पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। समय था सुनसान निशित का, यानी कि रात्रि का जो समय था वह सुनसान था। अटल भूतल में तम राज्य था और संपूर्ण पृथ्वी पर अंधकार का ही राज्य था।